आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं, अनिवार्य संस्कृत से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की पाठचर्या में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक अध्ययन भी करने वाले हैं। और आज की पाठचर्या में हम लोग शामिल कर रहे हैं एक ऐसे लेखक रचनाकार को जो कि सर्वविदित, सर्वप्रसिद्ध, उपमा के लिए प्रसिद्ध श्रेष्ठ कवि के रूप में संस्कृत साहित्य के जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कालिदास की बात हम कर रहे हैं। और आज की पाठचर्या में हम शामिल करेंगे कालिदास को। कालिदास को इस पाठचर्या में हम लोग शामिल कर रहे हैं। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक ऐसे रचनाकार हैं जो बिना किसी संदेह के संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। तो आज की पाठचर्या इनके प्रश्नों पर आधारित होने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कालिदास को। तो कालिदास जी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर करते हैं चर्चा। तो पहला तथ्य है कि कालिदास संस्कृत संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और कालिदास का प्रिय अलंकार, इनका प्रिय अलंकार जो है वह क्या है? उपमा है। इनका प्रिय अलंकार उपमा है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध उक्ति भी है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्य दंडे माघे संति त्रयोगुणा। और साथियों, अगर हम बात करें इनकी शैली की, तो इनकी जो काव्य शैली है, कालिदास की काव्य शैली की अगर बात करें तो इनकी काव्य शैली प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों से युक्त है। प्रसाद, ओज और माधुर्य, तीनों ही गुण देखने को मिलेंगे आपको इनकी रचनाओं में। और अगर इनकी काव्य शैली की रीत की बात की जाए तो ये वैदर्भी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सर्वोच्च कवियों के रूप में इन्हें जाना जाता है, कालिदास को। ज्योतिष विदारण के अनुसार अगर बात की जाए तो यह कालिदास जो हैं विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। यानी विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक रत्न के रूप में प्रसिद्ध थे कालिदास। और कालिदास के अगर जन्म काल की बात की जाए तो यह भी विवादित है, परंतु सामान्य तौर पर ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी तक, चतुर्थ शताब्दी के मध्य का समय माना जाता है इनके जन्म काल का। और इनकी रचना अगर मेघदूत के आधार पर देखा जाए, मेघदूतम के आधार पर ये उज्जैन के निवासी थे। और इनका जो कुछ इतिहासकार जन्म स्थान रुद्रप्रयाग मानते हैं, जो
उत्तराखंड में है। यानी कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रुद्रप्रयाग मानते हैं और इनकी रचना में एक दूतम के आधार पर इन्हें उज्जैन का निवासी माना जाता है। कालिदास के संदर्भ में अगर कहा जाए तो ये कालिदास शैव भक्त थे। कालिदास शैव भक्त थे और ऐसा माना जाता है कि श्रुतिबोध नामक छंद शास्त्री ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। कालिदास के संदर्भ में ये कहा जाता है कि इन्हें दीप शिखा की उपाधि भी दी गई थी। साथियों, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि पढ़ाने की स्पीड फास्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सारी चीजें आपको रिवीजन के लिए बताई जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग रिपीट कर रहे हैं। और ऐसी किंवदंती है कि इनकी जो शादी थी वह एक षड्यंत्र के तहत उस समय की सबसे विदुषी महिला विद्योत्मा के साथ विद्वानों ने करा दी थी, और जिसमें कि यह पत्नी से जो है एक तरह से प्रताड़ित होने के बाद, यानी लज्जित होने के बाद, वह गृह त्याग करते हैं और माँ काली की उपासना करते हैं। और इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब लौट करके आते हैं तो यह अपनी पत्नी से कहते हैं कि अनावृत्ति कपाटम द्वारम देहि, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी हे देवी दरवाजा खोलो, ऐसा इन्होंने कहा। और इस पर इनकी पत्नी विद्योत्मा ने प्रत्युत्तर किया कि अस्ति कश्चित वाग विशेष, यानी कि अब तुम्हारी वाणी में कुछ विशेषता आ गई है। और इन्होंने इन 3 शब्दों को लेकर के 3 ग्रंथों की रचना की। अस्ति से इन्होंने लिखा कुमार संभवम, और कश्चित से लिखा मेघदूतम, और इसके बाद वाग से इन्होंने लिखा रघुवंशम। यानी 3 शब्दों से इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना कर डाली, जिन्हें एक मूर्ख कहा जा रहा था। तो हमारे हिंदी साहित्य में भी बाबा तुलसीदास पत्नी से धिक्कारने के बाद विद्वानों की श्रेणी में अपना अतुलनीय स्थान बनाए, और कालिदास भी पत्नी से ही धक्का खा करके आगे बढ़े। तो साथियों, अब आगे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आप बाकी समझदार हैं कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कमी कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कालिदास जी द्वारा लिखा गया पहला नाटक मालविका अग्निमित्रम है। कालिदास द्वारा लिखा गया प्रथम नाटक वह मालविका अग्निमित्रम है। मालविका अग्निमित्रम है। और यह कहा जाता है कि कालिदास के काव्य में
कालिदास के काव्य में प्राकृत भाषा का समावेश है। साथियों, इसी क्रम में हम लोग कालिदास की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। कालिदास की रचनाएं। कालिदास की रचनाओं में बात की जाए तो कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की रचनाओं में ऋतु संहार, कुमार संभव, कुमार संभवम, इसके बाद मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोवर्त्यम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें अगर विधा की दृष्टि से देखा जाए तो इनके द्वारा लिखे गए 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्य की अगर श्रेणी में बात की जाए तो महाकाव्यों में इनके द्वारा लिखे गए 2 महाकाव्य हैं। पहला महाकाव्य है कुमार संभवम और दूसरा है रघुवंशम। अगर बात की जाए कुमार संभवम की तो यह 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या करके शिव को प्राप्त करने और कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मिलता है। जबकि इनका दूसरा ग्रंथ जो रघुवंशम है, इसमें सूर्यवंशी 31 राजाओं का वर्णन है, जिसमें राम के जीवन का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है और इसमें सर्गों की संख्या 19 है। 19 सर्गों की संख्या। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला काव्य विधा की दृष्टि से इनका गीत काव्य। गीत काव्य के संदर्भ में ऋतु संहार और मेघदूतम, ये 2 रचनाएं इनकी गीत काव्य हैं, जिसमें ऋतु संहार 6 सर्गों में विभक्त रचना है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत का वर्णन है। यह कालिदास की प्रथम सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य रचना के रूप में जानी जाती है और दूसरी रचना है कल्पना युक्त है, यह कल्पना प्रधान रचना है मेघदूतम, और इसमें अलकापुरी निवासी कुबेर अपनी वियुक्त प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजता है। आइए बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं इनके
नाटकों की बात, अगर नाटकों की बात की जाए कालिदास के, तो कालिदास के नाटकों में पहले नंबर पर आपका आता है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 5। और श्लोकों की संख्या कितनी है? 96 श्लोक हैं। इसमें 96 श्लोक हैं और यह इनका पहला नाटक है। मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र के, यह मालविका और अग्निमित्र साथियों, मालविका और अग्निमित्र के प्रणय तथा विवाह का वर्णन है। प्रणय और विवाह का वर्णन है इसमें। इसके बाद बढ़ते हैं अगले नाटक की तरफ, और दूसरा नाटक कालिदास का है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम यह नाटक भी 5 अंकों में विभक्त नाटक है। यानी इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 5 है। विधा की दृष्टि से यह त्रोटक नाटक है और उनके द्वारा लिखा गया यह दूसरा नाटक है। और इसके अलावा 65 श्लोक इसमें हैं और यह नाटक श्रृंगार रस पर आधारित है। इसका अंगीकृत रस जो है वह श्रृंगार रस है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक 7 अंकों का नाटक है। यह कितने? 7 अंकों का नाटक है। और इस नाटक में अगर बात की जाए तो यह महाभारत के आदि पर्व का उपजीव्य ग्रंथ है। आदि पर्व का उपजीव्य ग्रंथ है और इस नाटक का अंगीकृत रस जो है वह मुख्य रूप से श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस है। और यह कालिदास का अंतिम नाटक माना जाता है। यह कालिदास का अंतिम नाटक माना जाता है। तो साथियों, यह तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कालिदास के संदर्भ में, और इसके बाद हम लोग अब आगे करने वाले हैं इन्हीं पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन। तो देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखते हैं कि रघुवंशम महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? रघुवंशम महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही दिया होगा, 19। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्ष किसे कहा है? और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने दिया होगा दुर्वासा को। तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और कालिदास द्वारा लिखा गया अगर ग्रंथ इसमें आपने चयनित कर लिया मालविका अग्निमित्रम को, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास द्वारा लिखी गई नहीं है। तो इसमें कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम कालिदास की रचना है, तो सी विकल्प आपने सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट आंसर है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि इसमें रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम की गणना लघुत्रयी में किया जाता है, तो विकल्प डी इसका आपने चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और सही कोट का चयन करना है आपको। तो इसमें आपने मिलाया कालिदास की रचना ऋतु संहार है और भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है, दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है, बाणभट्ट की रचना कादंबरी है, जबकि श्रीहर्ष की रचना नैषधि चरितम है। विकल्प इसका बनेगा 1 4 1 4 2 5 और 3। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। इसमें मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम कालिदास की रचनाएं हैं। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फिर आपको सूची मिलान करना है आपको प्रश्न संख्या 8 में। तो इसमें सही उत्तर आपको चयनित करना है, पुट दिया गया है कालिदास की रचना, इसमें आपको चयनित करनी है। कालिदास की रचना इसमें कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम। इसके बाद भवभूति की रचना कौन सी है? तो मालती माधवम। दंडी की रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम। और श्रीहर्ष की रचना कौन सी है? नैषधि चरितम। यानी विकल्प बनेगा 4 1 4 1 2 3। अगला प्रश्न है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपण व श्रत्ना चेतेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब मेघदूतम, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि फिर सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो फटाफट इसका मिलान कर लीजिए। सूची 1 का सूची के 2 के साथ सुमेलित करिए। कालिदास की रचना इसमें कौन सी है? तो कालिदास की ऋतु संहारम। इसके बाद भवभूति की रचना इसमें कौन सी है? तो भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम। श्रीहर्ष की रचना कौन सी है? दंडी की है 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादंबरी और श्रीहर्ष की नैषधि चरितम। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, विकल्प ए आपने चयनित किया, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है? और उत्तर में आपने कालिदास को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? और आपने जवाब दिया उपमा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। फिर सूची 1 का 2 के साथ मिलान करना है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, दंडी की रचना 10 कुमार चरितम, भवभूति की रचना
उत्तर रामचरितम और माघ की रचना शिशुपाल वधम है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? कालिदास द्वारा लिखा गया जो रघुवंशम है वह एक महाकाव्य है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है, और यह 19 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो कालिदास की प्रथम काव्य कृति अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी ऋतु संहार को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास किस रीत के सर्वोच्च कवि हैं? और जवाब में अगर आपने वैदर्भी रीत चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में छंदों कितने छंदों का प्रयोग है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 24 चुना है तो राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित नाटक इसमें से छांटना है आपको, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कालिदास द्वारा लिखा गया नाटक इसमें विक्रमो वर्षियम है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम किस विधा की रचना है? और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका जवाब नाटक चुना होगा, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने दुष्यंत कुमार को चुना तो सी विकल्प इसका दुष्यंत बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन है, और आपने कुमार संभवम चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है? तो कालिदास की बृहत्त्रयी में आने वाली रचना मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प डी का चुनाव किया होगा, तो राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका जवाब आपने चुना होगा काव्यादर्श, तो यह दंडी की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था? और इसका उत्तर अगर आपने च्यवन ऋषि चुना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में वर्णित है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सर्ग 11 चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी ऋतु संहार, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? तो कालिदास द्वारा लिखा गया पहला नाटक मालविका अग्निमित्रम है, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुमार संभवम में महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? और कुमार संभवम में अगर सर्गों की संख्या आपने 17 चुना है तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? तो कालिदास द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम, क्षमा करें ये रिपीट हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कालिदास की अंतिम कृति कौन सी है? तो कालिदास द्वारा लिखी गई अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है? और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया 31 तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी कहाँ मिलती है? तो जवाब हो जाएगा अंतः साक्ष्य के आधार पर, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की है? तो कालिदास द्वारा लिखे गए महाकाव्यों की संख्या 2 है, कुमार संभवम और रघुवंशम।
अगला प्रश्न है कि अनावृत्ति कपाटम द्वारम देहि किसने कहा? तो यह कालिदास ने अपनी पत्नी से कहा था, विद्योत्मा से। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अश्चित कश्चित वाग विवेश उक्त किस कवि से संबंधित है? तो कालिदास की पत्नी ने कहा था कि अब आपकी वाणी में कुछ विशेषता आ गई है, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस कौन सा है? और आपने श्रृंगार चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुमार संभवम में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? तो जवाब हो जाएगा कार्तिकेय। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। शकुंतला को श्राप देने वाले ऋषि कौन थे? और इसका जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने दुर्वासा को चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कालिदास की कृति मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? और इसका जवाब आपने इरावती चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि विक्रमोर्वशीयम का नायक कौन है? तो विक्रमोर्वशीयम का नायक आपने चयनित कर लिया है विकल्प पुरुरवा को, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्थों ही कन्या पर किए योग किस नाटक के श्लोक का चरण है? और उम्मीद है कि इसका जवाब आपने अभिज्ञान शाकुंतलम चुना होगा, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रसिद्ध नाटक, सबसे प्रसिद्ध नाटक आपको बताना है, और आपने अभिज्ञान शाकुंतलम चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह कैसा विवाह था? तो आपने जवाब में गंधर्व विवाह चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरसिज मनुविद्वम शैलोने अपि रम्यम किस नाटक से उद्गृत है? तो इसका जवाब हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास के किस नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व लिया गया है? किस नाटक की कथा में महाभारत का आदि पर्व से लिया गया है? और आपने जवाब में अभिज्ञान शाकुंतलम चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मालविका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास के विषय के किस नाट्यकार का स्मरण है? तो इसमें जवाब, अगर आपने भवभूति को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है? और जवाब में अगर विकल्प डी आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ है। क्षमा करें, मालविका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने भास का वर्णन किया है। मिस्टेक हो गया था, प्रश्न संख्या 46 भास, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। और कालिदास के ग्रंथों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है कि कालिदास के किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन मिलता है? तो कालिदास द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है राम कथा का वर्णन मिलने वाला, वह है रघुवंशम। विकल्प 20 का राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो लघुत्रयी में आने वाला कुमार संभवम। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। और आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह पाठचर्या आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन आए, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आ सकें। अगर आप पाठचर्या में कोई संशोधन या सुझाव चाहते हैं या सुधार चाहते हैं, तो उसको भी आप हमें कमेंट्स करिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट यथाशीघ्र पहुंचा सकें। तो साथियों, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को फटाफट लाइक करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा हमारा मनोबल बनेगा, और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।